एवरीवन गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। चैप्टर फर्स्ट यूनिट थर्ड है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है। सिलेबस देखेंगे इसका। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो गया हमारा, मोहर्स मेथड हो गया, फजान मेथड हो गया, और एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। सबसे इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम मोहर्स मेथड क्या होता है सारा कुछ यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। देखिए आप यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन, दीज आर दोज टाइट्रेशन इन विच केमिकल रिएक्शन अकर्स विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कलर्ड प्रेसिपिटेशन विच इनसोल्यूबल इन द सॉल्वेंट। मतलब कि इसमें जो है हमारा इनसोल्यूबल होता है, सॉल्वेंट जो होता है हमारा इनसोल्यूबल होता है। देखिए यहाँ पे दीज आर दोज टाइट्रेशन इन विच केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जो भी हम टाइट्रेशन करेंगे उसमें केमिकल रिएक्शन अकर्स विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड प्रेसिपिटेट, मतलब कि जो भी फॉर्मेशन होगा कलर्ड होगा, कलर्ड प्रेसिपिटेट बनेगा इन द इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड रिएक्ट substance react with formed precipitate, ठीक है। precipitate is formation of solid mass precipitate in a liquid, ठीक है। सॉलिड को हम जब प्रेसिपिटेट बनेगा लिक्विड में, यहाँ पे NaCl प्लस AgNO3, इसके एग्जांपल में देखिए NaCl प्लस AgNO3 जो हमारा रिएक्ट करता है AgCl प्लस NaNO3 से, ठीक है। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, मतलब कि हम सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट विच फॉर्म्ड इन द सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट, मतलब कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट जो बना है सिल्वर क्लोराइड का, वो देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे इट इज आल्सो नोन एज अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ सिल्वर, ठीक है, समझिए। दिस मेथड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन। यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स के हैं। पहला हमारा मोहर्स मेथड हो गया, दूसरा हमारा वोल्हार्ड मेथड, या फिर हमारा मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड भी ऐसे भी देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर हमारा फजान मेथड। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मोहर्स मेथड के बारे में, ठीक है। देखिए मोहर्स मेथड इंट्रोडक्शन, उसका पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन दिस it is one of the important method of precipitation titration and for the first time it was developed by Mohr's method in 1856, मतलब कि 1856 में ये हमारा मोहर्स मेथड फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था, ठीक है। जिसे मोहर्स को हम खालफीड रिच मोहर्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्रोमेट इज यूज्ड एज इंडिकेटर, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल आप देखते हैं, इसका प्रिंसिपल देखते हैं, इसके बारे में आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल देखिए सबसे पहले दिस मेथड इन्वॉल्व द टाइट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट हैंडलिंग इज नेचुरल सोल्यूशन यूजिंग 2% ऑफ द सोल्यूशन एंड पोटेशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर, मतलब कि जो भी हमारा 2% सोल्यूशन लेंगे उसमें इंडिकेटर्स यूज करेंगे। इंड पॉइंट पे हमारा जो कलर चेंज करता है वही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। AgNO3 प्लस AgCl प्लस इसका जो हमारा ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे आप इसका प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर देखेंगे समझ में आएगा। ये प्रोसीजर जैसे कि 1.2 ग्राम NaCl, हम ये 1.2 ग्राम हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, फिर इसको हम 1.2 ग्राम लेने के बाद NaCl लेने के बाद उसको हम 50 ml वोल्यूमेट्रिक में वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। उसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमारा 2 ml 2 ml लेना है, 0.1 मोलर का पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर, ठीक है। उसको आप 2 ml डाल देना है उसमें, जो हम इसको वॉल्यूम उसमें लेंगे कोनिकल फ्लास्क में, तो उसमें ऐड कर देंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्यूरेट फील्ड ऑफ द AgNO3 ब्यूरेट में फिल कर देंगे। इधर आप यहाँ पे देख सकते हो ब्यूरेट में हम AgNO3 फिल कर दिए, ठीक है। और हमारा NaCl कोनिकल फ्लास्क में हो गया। बाकी फिर हमने 2 ml डालने के बाद उसको टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, टाइट्रेट करने के बाद फिर हमारा एंड पॉइंट पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, समझिए। जो कलर हमारा प्रेसिपिटेट रेड कलर विच इंडिकेटर्स इन पॉइंट, मतलब कि रेड जो हमारा रेड कलर का चेंज होगा, रेड कलर
लास्ट में आ जाएगा आपका ब्रेक होगा। ओके, फिर हमारे यहाँ कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन है N1V1 बराबर N2V2 और M1V1 बराबर M2V2, इसका जो फॉर्मूला कैलकुलेशन है इससे होता है। बाकी फिर हमारा लिमिटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज टाइट्रेशन इन बेसिक सोल्यूशन, अदरवाइज इन विल प्रोसीजर ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे नॉट पॉसिबल इज यूज टाइट्रेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया आयंस एंड मैनी आयंस। ठीक है, इसमें कुछ अमोनिया आयंस हो गया जो भी और आयंस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल अपीयरेंस ऑफ मोहर्स मेथड, इसके फार्मास्यूटिकल अपीयरेंस जो है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सेम ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रग डिटरमाइंड बाय यूजिंग मेथड आर सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोन इंजेक्शन, क्रोमेट आयंस यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड थायोसाइनेट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो हमारा ये है मोहर्स मेथड। अभी यहाँ पे आपने थ्योरी देख लिया इसका सारा कुछ, ठीक है। आपको थ्योरी देखने के बाद यहाँ पे आपको जब प्रोसीजर आपने देखा होता कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आपको एग्ज़ाम में ये जो आप मोहर्स मेथड हो गया, वोलार्ड मेथड और फिजान, ये तीनों मेथड में एग्ज़ाम में आपको 10 नंबर में देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आपको 10 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन को अगर आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में इन तीनों क्वेश्चन को करके जाते हो तो 10 नंबर का क्वेश्चन तो फंसना है, प्लस है इसके साथ साथ 2 नंबर का भी क्वेश्चन इसमें से एक आएगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर कर लेना। आगे नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है वोलाहार्ड मेथड के बारे में नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। यहाँ पे हमारा मोहर्स मेथड के बारे में हम लोगों ने देख लिया है सारा कुछ, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना और इसको एक बार आपको अच्छे से रिपीट करना है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।